आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। कुपोषण से मुक्ति के लिए डिंडौरी में चलेगा दादी की पोटली अभियान। और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में नेपाल को 132 रन से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश साल 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में गतिशीलता क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा है कि इस एक्सपो में गतिशीलता क्षेत्र के सभी हितधारक और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला एक मंच पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कारों की बिक्री ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत एकीकृत परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों को रेखांकित किया। एक्सपो में 50 से भी ज्यादा देशों के 800 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में नगर निगमों सहित अन्य स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इससे प्रदेश के विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम की नवनिर्मित परिषद सभागृह के शुभारंभ अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने इंदौर नगर निगम के निर्माणाधीन भवन के कार्य को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा है कि सरकार करदाताओं को राहत देने के लिए 25,000 रुपए तक के बकाया कर माफ कर रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नितिन गुप्ता ने कहा है कि वित्त वर्ष 2010 तक की अवधि के लिए बकाया 25,000 रुपए तक के पुराने विवादित कर और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए बकाया 10,000 रुपए तक के पुराने विवादित प्रत्यक्ष कर माफ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर दबी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। 2008 बैच के आईएएस भरत यादव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सचिव बनाया गया है, जबकि मनीष रस्तोगी को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव और ओम प्रकाश श्रीवास्तव को गृह विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। रतलाम में बाछड़ा समाज अब अपने बच्चों की पढ़ाई और व्यापार में आगे रहने के लिए जाना जाएगा। जिले के गांव परवलिया के आकाश चौहान ने एमपीएसपी परीक्षा में मेरिट में आने के साथ कृषि विस्तार अधिकारी बनने का अपना सपना सच कर लिया है। अपनी मेहनत के दम पर नई किस्मत लिखने वाले वो अकेले युवा नहीं हैं। एक बेटी 100 में से 100 अंक हासिल कर ब्रांच पोस्ट मास्टर बनी है, तो हनुमंतिया की युवा का चयन एमबीबीएस में हुआ है। अन्य युवा पोल्ट्री और बिजली व्यवसाय से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने कहा कि जिला प्रशासन सभी इच्छुक युवाओं की हर संभव मदद करेगा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि समुदाय के लोग आगे बढ़ कर के अपने जीवन को अपने पुराने स्तर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध यह है कि आप यदि इसमें आगे निकल रहे हैं तो सिर्फ आप आगे मत निकल जाइए, बल्कि अपने समाज के बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करिए। जितना भी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में आप ये काम कर सकते हैं, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से पूरी इसमें आपको सहयोग और मदद करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा रामभाऊ म्लालगी इस प्रबोधिनी संस्थान के साथ आज से प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे समिट का शुभारंभ होगा। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुख्य उद्बोधन होगा। लीडरशिप समिट के दोनों दिन विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। इसमें विधायी कार्यप्रणाली, अवसर और चुनौतियां, आकांक्षाएं और संकल्प, भारत सरकार की अहम पहल और प्रौद्योगिकी तथा सुशासन, तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन होगा। डिंडौरी में कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नई पहल के रूप में दादी की पोटली की शुरुआत की जा रही है। इसे जिला प्रशासन के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जाएगा। दादी की पोटली में कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, मूंगफली, गुड़, चना फुटाना, रुमाल, टूथब्रश, नेल कटर सहित एनीमिया और कुपोषण से बचाव संबंधी दवाइयां शामिल की गई हैं। इसी प्रकार से दूसरे नवाचार के रूप में जिले में सभी जनपद पंचायत के चिन्हित ग्राम पंचायतों में प्रति शनिवार को रीवा कैंप आयोजित किए जाएंगे। रीवा कैंप के माध्यम से हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। मुरैना के आदिवासी अंचल पहाड़गंज के धुरकुड़ा गांव में तैयार होने वाला शहद अब पूरे प्रदेश में अपने मिठास खोलेगा। दरअसल मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने धुरकुड़ा गांव के स्वसहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे शहद की ब्रांडिंग विंध्या वैली के नाम से करने का अनुबंध किया है। जिले में हर साल करोड़ों रुपए की कीमत का शहद उत्पादन होता है, लेकिन अभी तक किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले शहद औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। जिले में 50-60 हजार बॉक्स मधुमक्खी पालन के लिए लगाए जाते हैं। इस कारोबार में 5,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ग्वालियर की पहचान बढ़ाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश भर के टूर ऑपरेटर और गाइड फील्ड ट्रिप पर आज से 5 फरवरी तक ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में नेपाल को 132 रन से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जीत के लिए 298 रन का पीछा करते हुए नेपाल निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सका। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 297 रन बनाए। भारतीय कप्तान उदय सहारण ने 100 रन और सचिन दास ने 116 रन की पारी खेली। भारत की ओर से सौम्य पांडे ने 4 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 52,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसानों के आवेदन के लिए पोर्टल पुनः प्रारंभ किया गया है। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए शासन द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। छतरपुर में जनजाति कार्य विभाग के जिला संयोजक डॉक्टर प्रियंका राय द्वारा जिले में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति के 94 छात्रावास में से लगभग 38 छात्रावासों का सघन निरीक्षण किया गया। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन कार्य 5 फरवरी से 1 मार्च तक 89 पंजीयन केंद्रों पर किया जाएगा। प्रदेश में बजट सत्र के मध्यप्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट ग्रुप और विधानसभा की सिक्योरिटी मार्शल टीम ने विधानसभा में सुरक्षा के संबंध में कल संयुक्त अभ्यास किया। शिवपुरी में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की बैठक आयोजित की जाएगी। 12 फरवरी को ग्राम पंचायत सिरसौद में ग्राम न्यायालय का आयोजन किया जाएगा। बैतूल जिले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन सुमित सिंह सेवानिवृत्त 7 फरवरी को मुलताई प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान वे जनपद पंचायत भवन में दोपहर 12 बजे से भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों की समस्याओं को सुनेंगे। गुना में जनपद पंचायत बामूरी क्लस्टर पाटन की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज फूलबाग मैदान पर होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। कुपोषण से मुक्ति के लिए डिंडौरी में चलेगा दादी की पोटली अभियान। और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में नेपाल को 132 रन से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।